साहेब के हुक्मे वाणी गावत है महामत। निज बुध नूर जो सको दर्शन सब में ए पसरत। सब में ए पसरत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। कुली बल देखो रे दे जो देखना आया तुम। खेल किया तुम्हारी खातर सुनियो सृष्टि ब्रह्मा। सुनियो सृष्टि ब्रह्म सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। कुली बल देखो रे। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। सुंदर साथ जी कीर्तन ग्रंथ से हम अलग अलग भाव को आनंद ले रहे हैं। संध्या के समय में, रात्रिकालीन इस समय में आनंद मंगल के साथ 8 से 9 1 घंटा आज आप लोगों को फिर प्रार्थना साधनालय से संबोधन किया जा रहा है। दिन में फिर जंगल का रास्ता और जैसे तैसे होकर के हम फिर प्रार्थना साधनालय पहुँचे हैं। इसलिए कि यहाँ सेवा कार्य भी है। दूसरी बात, रायगढ़ लॉकडाउन और बढ़ते के जा रहा है, तो 14 तारीख से 22 तारीख तक डिक्लेयर किया, फिर 22 से 30 बोला, अब 30 से 6 बोल रहे हैं। अप्रैल 6 से और आगे शायद 1 महीना तक का ये लॉकडाउन और आगे बढ़ता जाएगा। देश काल परिस्थिति को देखते हुए हम नदियों को पार करते हुए, जंगलों के रास्ता होते हुए, ज़्यादा तो नहीं 19 किलोमीटर है, कभी नदी में उतर गए तो फिर स्कूटी को, फिर हमने बाइक को तार लिया। बहुत मज़ा आता है सुंदर साथ जी। यही तो है, प्राणनाथ जी बोलते हैं कुली बोला देखो रे ये देख रहा है, तुम यही देख रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब ये है कीर्तन प्रकरण 60, जिसमें 24 चौपाई है। और इसमें आपको लोकेशन पहले बता दूं कि 24 चौपाई है, और आपने अभी तक कीर्तन में विशेष करके महामती प्राणनाथ जी दिल्ली औरंगजेब बादशाह को संबोधन तो उन्होंने किया 12 मोमिनों के माध्यम से। उसको भी पता चला कि इमाम जो कुरान में कहा है जाहिर होने की बात, वो जाहिर हो चुके हैं, और लक्षण सब उनके जो जमात है उनसे पता चल रहा है। लेकिन उसका ढूंढने का जो एक तरीका है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। उसका जीव का संस्कार भी होगा। गिरिराज जी ने ऐसे उसके ऊपर रोल किया है। तो सुंदर साथ जी, इस तरह से हम देख रहे हैं कि औरंगजेब के एक अत्याचार से हिंदू आक्रोश हैं, दुखी हैं, और सब ने, किसी ने अपना लड़का को गुमाया, तो किसी ने पति को गुमाया, तो किसी ने पत्नी को गुमाया। इस तरह से बहुत ही त्रास है देश की धरती में, बहुत डर है, भय है। इस स्थिति में बुद्ध अवतार जाहिर होने के लिए भूमिका बन रहा है करके बोलते हैं। जैसे कंस के अत्याचार से उस द्वापर युग में त्राही था, ऐसे ही द्वापर में जो लंकाधीश्वर रावण के अत्याचार से हिंदुस्तान, भारत, द्वापर में कंस, त्रेता में रावण। तो ये सब हम पुराणों की कहानी से, पुराणों की कथाओं से हम कुछ देवदानों की बातें समझने की आदत पड़ी है। ऐसे कलयुग में बुद्ध अवतार जाहिर होने के लिए कुछ न कुछ अग्नि तो यहाँ पर प्रकट होना ही है। तो औरंगजेब बादशाह को ही परमात्मा ऐसा रोल करवा दिया कि ये प्रकांड ज्ञानी कुरान के होते हुए भी इनका जो कर्म जो है बिल्कुल राक्षसी कर्म। तो महामती प्राणनाथ जी, लाल दास जी महाराज तो कलयुग का ही अवतार होकर के आया है। इस तरह से एक मर्त्यलोक में ये अवस्था दिखाई दी है। लेकिन यहाँ
तारतम ज्ञान इसको दिख रहा है, और जो बुद्ध अवतार जिसके विषय में बहुत, जिनके लिए बहुत आत्माओं का तड़पन था बुद्ध अवतार के विषय में, तो उसका नज़र जो है, उसके नज़र से, तारतम के नज़र से जब हम देखते हैं तो प्राणनाथ जी इन सभी का लोकेशन बताते हुए, इस प्रकरण में आप वहाँ खड़े होकर के कृपया चौपाई को देखने की प्रयास करने का, जो आपको तारतम्य सिद्धांत से सृष्टि का महाकारण में एक बार आपको ले जाते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर भगवान राम, कल उनका राज्याभिषेक होना है, लेकिन रात को ही डिसीजन हो गया कि अब सुबह वनवास जाना है। तो इसके लिए जब मैं जैसे ही महाकारण लोग मनन करते हैं तो स्वर्ग में देवताओं की मीटिंग होना, और कई मंथरा को माध्यम बना करके दशरथ के पास आना, ये सब महाकारण जब देखते हैं तो सही तो है। अगर भगवान जब आते हैं और राज्याभिषेक होकर के वो राज्य में बैठे हैं, राजधानी में बैठ जाते हैं, तो उनके पास तो कोई राक्षस आएगा तो उद्धार कैसे होगा? तो उनके पास पहुंचना होगा। अब इतना महाकारण समझने के बाद उनका जंगल में दुख उठाना भी वो पड़ेगा ही। सीता को हरण होना भी संभव है, हरण नहीं होता है तो राम के ऊपर अंदर जोश नहीं आता और रावण का उद्धार नहीं होता। सब कार्यकारण महाकारण रिकॉर्डेड है। भगवान श्री कृष्ण कंस को उद्धार करते हैं, जिसके महाकारण गोलोक धाम से जुड़ता है। तो सबका महाकारण आप देख रहे हैं। पहले एक बार पूरी तरह धरती हिलता है, फिर समाधान के लिए महाकारण तरफ लग जाते हैं। पूरा उन्होंने पुराणों में इसका लक्षण बताया है। तो अब तारतम वाणी है, तारतम ज्ञान है। आखिर ये औरंगजेब बादशाह के द्वारा इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? ये कहाँ से इसका ये सूत्र कहाँ बैठ रहा है? तो प्राणनाथ जी महाप्रभु उन शास्त्र प्रमाणों से आपको मैंने स्वर्ग वैकुंठ, यहाँ पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का जो बात आती है उसके लिए पुराण स्वयं बोलते हैं कि वैकुंठ में जय विजय की बात सुनाते हैं, और 3 बार ये श्रापित होकर के राक्षस कुल में आने का ये बात है। सबकी पूर्व कहानी है। ऐसे ही तारतम वाणी है। तारतम वाणी अर्थात बुद्ध अवतार की बुद्धि, तारतम ज्ञान, सृष्टि का ही महाकारण में कहाँ से ये कलयुग का प्रसार, कलयुग करके जो कुली बल देखो रे करके जो कलयुग की बात आ रही है, तो ये प्रकरण उस महाकारण से। जैसे आपको राम जी का घटनाओं में महाकारण आपको थोड़ा लक्षण बताया, श्री कृष्ण के लीला में चाहे ब्रज के हो, चाहे रास के हो, चाहे कंस उद्धार हो, चाहे द्वारिका हो, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में जब अपने विवाह मंडप में गिर जाते हैं तो रुक्मिणी हरण के विषय में लक्ष्मी जी का वो ध्यान का विषय आ जाता है। सब उसी दर्जा से सब चीज़ का महाकारण है। तो तारतम वाणी ये अर्थ खोल रहा है कि ये जो तारतम ज्ञान, ये दृष्टि, ये विजन देख रहे हैं कि आखिर ये नाम जो कली शब्द जो है, कलंकित होने का, सृष्टि एक दुख का बीज है ये। तो इसका शुरुआत कहाँ से है? तो प्राणनाथ जी वहाँ जाकर कहते हैं कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर के ऊपर खामोशी डाल करके जब नारायण उत्पत्ति होने का जो एक भूमिका है, मोह, अज्ञान, भर्म, कर्म, काल और शून्य, ये नींद,
जो एक आवरण की जो बात की, अक्षर के ऊपर जो फरामोशी, पढ़ने का अर्थ है निंद्रा का असर होना, जैसे क्लोरोफॉर्म का असर होता है, हिप्नोटाइजिंग का असर होता है। इसी तरह अक्षर के जो संसार बनाने की जो एक उनका कल्पना करने की जो एक क्षमता है, उसी को यहाँ पर असर करके सीधा नारायण उत्पत्ति हुआ है। अब नारायण की उत्पत्ति ऐसी जगह से है कि वो बिल्कुल अज्ञान दशा में है। बस तो ये कली का असर सृष्टि बनने का अंकुर में ही है। तो वहां से प्राण जी महाप्रभु ये खेल का महाकारण, ये सृष्टि का महाकारण ही ऐसा है। तो संबोधन फिर किसको करे? जैसे गीता में अर्जुन को संबोधन करे एक पात्र देख करके। श्रीमद् भागवत में परीक्षित को संबोधन किया हुआ दिखता है। तो हर ऋषियों के बीच में भी वेदांतों में किसी ऋषि को, वो ऋषि किसी को संबोधन करते होते, तो उसी हिसाब से आप दो चार दृष्टांतों से देख लेना। ये जो ज्ञान जो संबोधन किया जा रहा है, ब्रह्म सृष्टि को किया जा रहा है। और ब्रह्म सृष्टि कौन है? जिन्होंने ऐसे दुखदायी संसार देखने के लिए, अनुभव करने के लिए परमात्मा से मांगा था, उस ब्रह्म धाम की प्रेम संवाद के विषय से वहाँ से उठा करके ये महामति प्राण जी धरती तक लेके आ रहे हैं प्रसंगों। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जब क्लियर होता है, तो फिर बाकी यहाँ जो असर होता है, जैसे मैंने कहा भगवान राम के वनवास जाने में जिसका महाकारण जब पता चल गया, तो फिर आगे जो है भगवान राम को पता है या नहीं वो मालूम नहीं, लेकिन लक्ष्मण को पता नहीं था। हमें उसी रामायण का जो महाकारण लोगों ने बता कर पता चला, अगर ऐसा है तो फिर ठीक। तो वहाँ से उदाहरण ले लेना। तो तारतम्य वाणी इतना दुख कष्ट असहाय परेशानी को महाकारण प्राण जी बोलते हैं। तारतम्य ज्ञान कहता है कुली बल देखो रे, ये कलयुग का बल आप देखो, ये जो देखना आई हैं तुम, हे ब्रह्म सृष्टि, हे परम धाम के ब्रह्मात्माओं, आप इसी को तो देखने आए थे। खेल किया तुम्हारी खातर, ये खेल सत असत का, दुर्बल और प्रबल का, पेयर ऑफ अपोजिट का, ये सुख दुख का ये खेल बनाया ऐसा है। ये खेल किया तुम्हारी खातर। सुनिए हो सृष्टि ब्रह्म, किसको संबोधन कर रहे हैं? ब्रह्म सृष्टि को संबोधन कर रहे हैं। तो ब्रह्म सृष्टि जो है, ब्रह्म सृष्टि को संबोधन कर रहे हैं। इसीलिए हम स्वयं भी अपने आप को ब्रह्म सृष्टि के दर्जा में रख करके यहाँ पर संबोधन का आनंद लेना पड़ता है। अथाह थाह नहीं ऊंचा नीचा। तो ये जो दुख अनुभव हो रहा है, कष्ट अनुभव हो रहा है, इस अथाह, इसका कोई हिसाब नहीं कितना तक जाएगा। अथाह थाह नहीं ऊंचा नीचा, पता नहीं है कि इसका ऊंचाई, इसका गहराई, इसका नीचा गहरा घेराव, ये मोहजल का कितना कहाँ तक असर है किसी को पता नहीं। कहते हैं लोक 14 खेले जीव याके, 14 लोक में ही यहाँ का जीव खेलते हैं। खेलने का अर्थ है ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा। यहाँ जीव अपना कर्म से पाताल लोक भी इसी से जाते हैं,
और ऊपर का लोग भी कर्म से ही जाते हैं। जीव को कर्म बांध करके खिला रहा है। अच्छा कर्म मुक्ति देने का प्रलोभन दिखाता है, बुरा कर्म नरक के साथ साथ दूसरा जन्म दुखदायी बनाता है। इस तरह से लोक 14 खेले जीव या को सूझे न या की कल, या को इस जीव सृष्टि को सूझे न या की, ये स्वप्न की सृष्टि की कल बुद्धि। जीव में जो बुद्धि है, इनको ये खेल, ये संसार किस तरह से बना हुआ है, क्यों बना है, ये उनके बुद्धि में नहीं सूझी, ये उनको पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब प्राण जी महाप्रभु ये बताने जा रहे हैं कि जीव को ये विषय में अथाह थाहा ऊंचा नीचा कुछ पता नहीं मोजल का, वो मोजल के विषय में बताने जा रहा हूँ। प्राण जी का कहना है जीव को जो पता नहीं। जब हमें जो मोजल का कार्य कारण महाकारण जब पता चल जाता है, फिर यहाँ पर न किसी का रहने की इच्छा होती है, न इस दुख से किसी को असर ही होता है, और न यहाँ सुख का जो एक किसी को प्रलोभन ही होता है। समदुख सुखम धीरम स्वामृत तत्वाय कल्पते, गीता कहती। सुख दुख समबुद्धि होकर के उसको अमृत प्राप्त करने का पात्र बन जाता है, वो एक क्षण में हो जाता है तारतम द्वारा। इस तरह से प्राण जी प्रवेश कर रहे हैं। सत ढांपिया पीठ देवाई पिया को, झूठा ल्याया नजर, नेचल राज सुहाग धनी को, सो बुलाए दियो घर। ये कली ने अर्थात ये मोह अज्ञान भर्म, इसने शुरू में ही बुद्धि फिरा दिए। सत ढांपिया, सत ढांपिया, सत परम धाम, सत ब्रह्मात्मा, सत परमात्मा, ढक करके पीठ देवा, उसको पीठ दिया है पिया को, और झूठा ले आया नजर। इस तरह से मूल में अंकुर ही इसको फिरा दिया है। ये यहाँ पर हम औरंगजेब के दुष्टाई देख रहे हैं, और हम पुराणों द्वारा रावण की बात करते हैं, कंस की बात करते हैं। ऐसा तो नहीं, खाली इनको ही नहीं, विष्णु भगवान का ही बुद्धि फिरा दी है, और आदि नारायण का ही बुद्धि फिरा दिया है। ये सत ढांपिया अक्षर अक्षरादि रूपी सत को पूरी तरह ये झूठ ने ढक दिया है। सत ढांपिया पीठ दिया पिया को, अपने पिया परमात्मा अक्षरातीत को पीठ दे करके झूठा ले आया नजर। झूठ का मास्टर कौन है? ईश्वर है, और ईश्वर झूठ का ईश्वर है। लोग इसको पचाना मुश्किल होता है, लेकिन जीव सपना का, ईश्वर भी सपना का है। सपना का सपना है, और ईश्वर कौन है? अक्षर का सपना है। तो सपना के और सपना, सपना के और सपना, ये सब झूठ का विस्तार है। तो अब ये झूठ के विस्तार में कहाँ से आप सत्य आस कर सकते हो? कहाँ से अविनाशी आस करते हो? कहाँ अमृत तत्व को याद करते हो, याद कर सकते हो? ये तो विष का विस्तार है। उसी विष का स्वरूप है ये दुष्ट, जो दुष्टाई जो देख रहा है, ये सब उसी झूठ का ही तो मालिक है। इसलिए सत ढांपे पीठ देवाई पिया को, झूठा ले आया नजरा, नेहचल राज सुहाग धनी। ये ऐसा फरामोशी है, ऐसा अज्ञान का ये खेल है कि वो अखंड नेहचल परमात्मा का प्रेम को ये यहाँ से कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता है। सो भुलाए दियो घर। ये जो कलयुग अर्थात वो जो फरामोशी का जो असर है, इसने सच्चिदानंद घर को बुला दिया है। ये वहीं से इसकी कारीगरी वहीं से चल रहा है। इसलिए हम यहाँ देख करके हम दुखी न होएं। इससे निकलने का उपाय है, ये जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ जब नज़र पहुँचता है तो इससे मुक्ति होने की, इससे अलग हो जाएंगे। ऐसा है। नेचल घर थे आया खेला देखा ने सत स्वरूप परवान। ओह, शुरू हो गया ना। नेचल घर थे, अपने आप को अखंड परम धाम के सदस्य को मानो। वहाँ से आइया सुरता रूप में खेल देखने के, ब्रजरास जागनी होते हुए सतस्वरूप परवान। ये जो सतस्वरूप परम धाम परवान, ये
परमाणु मतलब ये प्रमाणित है सत्स्वरूप। सो अंकुरी भूले क्यों यहाँ में, वो परमधाम से ब्रह्मात्मा जो अंकुरी हैं वो अपने आप को नहीं भूलेंगे। जाय दई पीऊ पहचान, जिनको पीऊ ने पहचान दिया। कैसे दिए पहचान? तारतम्य ज्ञान द्वारा। पहचान हो रहा है, पहचान पाने वाले जा रहे हैं, तो पहचान हो रहा है, वो आगे पहचान करते जाएंगे। ये एक जमात है, जैसे कुरान में नाजी फिरका और नारी फिरका करके कहते हैं, एक नाजी सच्चा है। ऐसे ही वेद शास्त्र उपनिषदों में एक सच्चा जमात की बात की है, जिसको ब्रह्म सृष्टि कहा गया है। वो ब्रह्म सृष्टि दिव्य परमधाम से आई है। जब ये कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो उन ब्रह्मात्माओं को असद दर्द दुखान बनाने की ये एक नाटक रचा गया है, जो उसका एकदम हाई पिक समय आया हुआ है। दूसरों का धर्म परिवर्तन करवा के ये नाटक को और दुखदायी बनाने के लिए, पीड़ादायी बनाने के लिए इसमें एक बढ़िया रोल औरंगजेब कर रहा है। लेकिन इसका महाकारण जो है नारायण के सीधा महाकारण में ये कलयुग का असर है। ये वहीं से युग का असर के लिए इसका टाइम टेबल बताया गया है। तो अभी संसार कैसा है? बिना वाए चढ़िया बगरुला, बगरुला बगरुला मतलब पूरा बारूद गोला, बिना वाए, हवा के बिना ही बारूद उड़ रहा है। सबको देखे बिना आंखें, यहाँ पर आँख नहीं लेकिन सबको दिखता है। कहने का मतलब क्या है कि इतना सुंदर ब्रह्म है। खिन में फिरवले सब लोगों, ये अज्ञान और ये जो दज्जाल, ये ऐसा है कि खिना में फिरवले सब लोगों, सब लोकालोक में परिभ्रमण करता है। कैसे? उस सत्य से परिचय होने को ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं दिया। स्वयं नारायण ने भी अपने आप को जानना न जानने वाला सत्य माना, तो इसका असर कहाँ तक पहुँचा? फिरवल्या नहीं घुमाए। ये यहाँ से गया नहीं, ऊपर से आया है ये अज्ञान। ये अज्ञान की सृष्टि बनाया ही ऐसा है, इसलिए अज्ञान के एरिया कितना है वो पता लगाइए। तो शास्त्रों ने पहले क्या है कि हद 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 सब कोई गया, बेहद गया ना कोई। कबीर जी ने भी संकेत किया है। इसलिए अज्ञान का खेल कहाँ से कहाँ तक भला वो पता लगाइए, और क्यों इस तरह से अज्ञान यहाँ तक है विराट द्वारा पता लगाइए। प्राण जी कहते हैं ये तो खिना में फिरवले सब लोगों, पाँव बिना बिना पंख, इसका पंखा भी नहीं, पखेटा पंख भी नहीं और इसका पाँव भी नहीं। किसका? कलयुग का, अज्ञान का। निद्रा का कोई पाँव है? निद्रा का कोई पंख है जो उड़ के आए? तो फिर निद्रा नहीं है। आपके पास निद्रा का कोई अनुभव नहीं है। निद्रा का अनुभव कैसा है? ऐसे ही पूरा सृष्टि बनाने का अज्ञान का, इसका न पाँव है न पंख है न कुछ है, लेकिन ये खेल इस तरह से बना देता है, झूठ का, अज्ञान का। अब सबके बुद्धि में आ गए विराजमान, और तो ये कहाँ इनको सत्य पकड़ में आएगा। इसीलिए बिना वाए चढ़िया बगरला, सबको देखे बिना आखे, खिन में फिरवले सब लोगों, पाँव बिना पाँव पंखे। कुली दज्जाल अंधेर स्वरूपे, त्रिगुण को पाड़े त्रास, सूर शिरोमन साध संग्रामे, पीछे पटक दिए किए निराश। कुली दज्जाल अंधेर स्वरूपे, तो ये दज्जाल है, परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान प्रवेश को होने नहीं देता है। ये कुली है, ये पूरा काला दाग वाला ये कलंक स्वरूप, ब्रह्म को पहचानने नहीं देने का ऐसा कलंक है। ये अंधेर है, अंधेर स्वरूप है, और इसका स्वरूप ही अंधकार है, इसका स्वरूप ही अज्ञान है। त्रिगुण को पाड़े ताश, ये हम तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश से डरते हैं, इसका असर ऐसा है। सूर शिरोमन साध संग्राम, ये शूरवीर के साथ धर्म युद्ध, शास्त्रार्थ का युद्ध चाहता है और संग्राम युद्ध में लेके आता है। पीछे पटक किए निराश, अंतिम में ये सबको निराश भेजता है। यहाँ कुछ जो चीज़ लोग चाहते हैं और वो यहाँ मिलता नहीं, जो नहीं चाहते वो रोज़ सताता है।
तो हाथ में अंत में निराशा आने वाला। ये बनाया ऐसे, मोह फांस बंध दिए दुनी को। मोह का बंधन है, कैसे है लगता है, लास्ट में नहीं होता है। नहीं बोलते हैं, वही लास्ट में है होता है। यहाँ किसी के निर्णय से कुछ पकड़ने वाला नहीं आता। क्यों? बुद्धि में ही वो आगे बैठ गया है। किसका? नारायण का ही, शेष नारायण का, त्रिदेव का ही। तो जीव में कहाँ से आप ये बुद्धि चाहते हैं जो ब्रह्मांड से निकले? ये संभव नहीं है, बनाया ही ऐसा है। इसलिए कुल्ली बद्दा दज्जाल मोह फांस बंध दिए दुनी को, सब अंगों बसान, सभी अंगों को वश में किया। कहना जैसे ऐसे समझना, वश में सभी अंगों को वश में लिया नहीं, अंगों ही से बना हुआ है, अज्ञान से बना हुआ है। ऐसा स्टेज है ये। गुना हुआ आटा से कोई भगवान राम बनाता है, आकार तो सब दिया, तो आखिर देखो तो आटा ही तो है। ऐसे ही यहाँ औरंगजेब की बुद्धि नहीं, वो पंचकाजी नहीं, ये पूरा सृष्टि ही अज्ञान का प्रोडक्ट है। ये ज्ञानी जैसा लगता है, लेकिन ज्ञानी होकर के ध्यान लगा रहे, निराकार का ध्यान, उसको बुद्धि में कलयुग बैठा हुआ है। ज्ञानी होकर के साकार ब्रह्म का आरती कर रहा है, लेकिन नारायण से ऊपर नहीं गया, तो सबके बुद्धि में अंधकार बैठा। इस तरह से देखता है, ये पचाना मुश्किल होता है महाराज। कितने लोग ये सब सुन करके भाग जाते हैं। हमारे इष्ट को अज्ञान बता दिया, समझो तो सही। इष्ट अज्ञान, इष्ट को, हमारे मालिक को, हमारा जिनका हमारा आस्था से, वही अज्ञानी हो गया। तुम ही लोग ज्ञानी, हमको देखो मत। ये जो ज्ञान को देखिए, आपको 14 लोग को विद्या देने वाली आपके ज्ञानी है। नारायण पकड़ाने वाले और नारायण को सृष्टि बता करके सृष्टि के मालिक बताने आपकी ज्ञान ही है। लेकिन वेद में ये भी तो ज्ञान है कि वो नारायण क्षर पुरुष है करके, उसको आप क्यों नहीं समझने की कोशिश करते? और हम जब यहाँ से बोलते हैं कि ईश्वर भी अज्ञान का प्रोडक्ट है, आपको क्यों नाराज होता है? शास्त्र बोला, हम शास्त्र से बाहर बोले नहीं। और गीता उसे आगे बता रही, तो गीता को भाषा क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं मानते? उत्तम पुरुषस्तु अन्य करके बोल देते, आप वहाँ जाने की कोशिश क्यों नहीं करते? वही तो बात यहाँ बता रहा है। तो बुद्धि, कलयुग का असर ऐसा है कि ये बुद्धि उस नारायण से उत्पत्ति होने के कारण उससे ऊपर जाने नहीं देती। इसलिए अपने बुद्धि को, तारतम होल्डर वाले जो है, तारतम को समझने वाले, अपने जीव, वो सारा अपने जीव के अंदर दिखता है, और वो जीव ईश्वर का अंश है, और ईश्वर ही अज्ञान दशा में भटक रहे हैं। तो अपने आप को तारतम द्वारा जो अक्षर ब्रह्म को जागृत में नहीं मिलने वाला परम धाम, यहाँ सपना में बैठे बैठे तारतम्य में परम धाम पिया है। तो जिनको नकली हीरे में जो परेशान थे, नकली हीरे के लिए रो रहे थे, उसका असली हीरा मिला तो क्यों दुखी हो? लेकिन ये बात समझ की है, लोगों इस तरह से असली हीरा पकड़ाने के लिए तो थोड़ा बहुत कसरत तो करना होगा ना, वहीं पर भाग जाते हैं। आप फोड़ाल निकालने के डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर, ओहो कितना सुंदर है, लेकिन दर्द होगा बेटा करके ऊपर ऐसा हाथ करके बाहर भेज दिया जाए, खुश बच्चे कि डॉक्टर ने नहीं, दर्द नहीं दिया। तो ये खुश दुख, तुरंत दुख में परिवर्तन होगा कि नहीं? इससे अच्छा डॉक्टर के जो कड़कपना है, निर्दयीपना है, वास्तव में वो बच्चा का फोड़ा तोड़ सकता है, फोड़ सकता है और बच्चा का आनंद दे सकता है। ऐसे तारतम वाणी शुरू में बहुत परेशान जैसा लगता है, लेकिन एक बार ये अज्ञान का भंडाफोड़ कर देता है और नया जब इसको इसका रस पिलाता है, वहाँ आनंद अलग होता है। लेकिन लोग इसी तरह, जैसे बच्चा फोड़ा को फोड़ने पर तुमको दुख होता है बेटा करके चॉकलेट दे करके लौटा दिया तो खुश होकर के, ऐसे ही लोग वो ईश्वर जो झूठ को पकड़ा रहा है और लोग बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन जिनको फोड़ा के विषय मालूम है, अरे थोड़ी देर सहन करते तो फिर तो आनंद ही आनंद था, अब ये तुम कष्ट, ये तुम्हारे खुशी के पीछे बहुत दुख है, अभी 1 घंटे बाद पता चलेगा। तो थोड़ा सा मलम या थोड़ा सा पेन किलर खिला के भेज दिया होगा, अब खूब नाच रहा है, डॉक्टर ने ऐसे छोया करके, लेकिन उसका असर है। ऐसे ही स्वर्ग वैकुंठ पेन किलर दे करके
जीव उसी में मस्त हो रहा है। लेकिन तारतम्य ज्ञान वो फुसलाने वाला पेन किलर दे करके नहीं रहता, वो फोड़ा की तरह ऑपरेशन करता है। एक बार कष्ट होगा तो होगा, लेकिन उसके बाद उसके अंदर जो सच्चिदानंदमय जो खिलता है वो आनंद कुछ अलग और होता है। ऐसे ही समझिए कि खिन में फिरवले कुली दज्जाल और स्वरूपे त्रिगुण को पाड़े त्रास, सूर शिरोमन साधा संग्राम पीछे पटक किए निराश। ये अंतिम में इस तरह से निराश भेजने वाला है। संसार मोह, उस निराश में आस का धाम में पहुंचाने वाला तारतम्य ज्ञान आ रहा है। मोह फांस बंध दिए दुनी को, सब अंगों में बस आने, सबको अंगों को बस में लिया। कहने मतलब सपना से उत्पन्न कोई भी सामग्री देखो उसमें सब अज्ञान का ही प्रयोग होता है ना। ऐसे ही पंचमी क्षर समष्टि द्वारा उत्पन्न ये नारायण से लेकर श्रेष्ठ नारायण और 84 लाख सब अज्ञान का ही प्रयोग है। राज करे शिर सबन के चलावत ज्यों जीत जाने। राज करे शिर सबन के, 14 लोग के सिर शेष नारायण, शेष नारायण के सिर 14 लोग का सिर त्रिदेव, त्रिदेव का सिर शेष नारायण, शेष नारायण का सिर आदि नारायण, आदि नारायण ही अज्ञान का प्रोडक्ट है। तो कहाँ पर अज्ञान नहीं डालते महाराज। तो अज्ञान का खेल दिखाने का ही तो ये प्रोग्राम है। दिव्य परम धाम से देखेंगे तो ये खेल अज्ञान का ही, और इसका अज्ञान का असर इतना कि ब्रह्म सृष्टि भी आकर के जलचर मिल जलचर हुए। इसीलिए सृष्टि, इसलिए शून्य हो सृष्टि ब्रह्म, ब्रह्म सृष्टि उनके अंकुर सच्चिदानंद का। इसलिए ये समझ सकते हैं जीव को तो सच्चिदानंद अंकुर भर करके फिर बेहद समझाना होगा, उसके ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत लगे। इसलिए राज के करे शिरा सबन के चलावत ज्यों जीत जाने। अब ये जीता जिसका जैसा उसको लगता है वैसे ये चलाएगा। प्रथम मूल से बुध फिराए अहमेव दियो अंधेरा, या विद इंड रचो त्रिलोकी मूल थे दियो मन फेरा। विराट का सब्जेक्ट चाहिए सुंदर सा जी। 14 लोक अष्टावरण ज्योतिष गायत्री महत्व नारायण करके प्रथम मूल से आप अगर सृष्टि का महामूल देखोगे, अक्षर के ऊपर फरामों से पढ़ना ही खेल का प्रारंभ हो गया। या मूल मिला में ब्रह्मात्माओं के बुद्धि में तुमको ये असदर दुख खेल दिखाऊंगा करके वो एक डाल देना ही मूल से बुद्धि फिरा दिया है। और वो बुद्धि सपना में आकर के सपनावत हो, जलचर में जलचर तारतम्य ज्ञान द्वारा ये स्मरण दिला रहे हैं कि तुम परम धाम के ब्रह्मात्मा हो। जैसे जीव को तुम ईश्वर के अंश हो करके समझा रहा है, झूठे को झूठे ईश्वर बना रहा है। ऐसे ही ममय अंश जीव लोके करके मेरा ही अंश करके ईश्वर जीव को कह रहा है अज्ञान का प्रोडक्ट में। ऐसे ही ये उदाहरण है, ऐसे परम धाम के ब्रह्मात्माओं का अंश सूरता जो है खेल में आता है। इसलिए प्रथम मूल से बुद्ध फिराई, सृष्टि के मूल में ही बुद्धि फिराई है। और उसके बाद क्या दिया है, अहमेव दियो दियो अंधेर, अहम का खेल फेंक दिया है, अंधेर का खेल फेंक दिया है। बुद्धि में ही नारायण के बुद्धि में ही घुस गया हम एको हम बहु श्याम, या विदा इंड रचो त्रिलोक। इस तरह से सृष्टि रची गई है। मूल थे दियो मन फेर, इस तरह से मूल से मन को फिरा दिया है। तो प्राण जी महाप्रभु इस तरह से एक प्रकार का सारी जो है नक्शा उतार रहे हैं। प्रकरण 60 है सुंदर साथ जी। आज का मजल यहीं रखता हूँ, आधा घंटा पहला इसीलिए आपको दिया हूँ कि आज थोड़ा सा ऐसा ही है समय। तो सभी सुंदर साथ जी से अनुरोध है कि आप अपने अपने स्थान में सुरक्षित रहें। बहुत ही सुंदर साथ भी इस महामारी की चपेट में पहुँचे हुए हैं। और डाकोर के एक महाराज हमारे वहाँ के उत्तराधिकारी जो, उनका भी 2 दिन कल ही उनकी धाम गमन, आज समाधि दी गई होगी, शायद 30-35 वर्ष के थे। तो सभी सुंदर साथ जगह जगह से फ़ोन आ रहा है। तो मैं गूगल मीट के जो हमारे तारतम्बानी के परिवार से भी अनुरोध करता हूँ, कृपया सबके लिए आप अपने अपने स्थान में मेयर सागर पाठ करके उन गतात्माओं के लिए भी हम राय से प्रार्थना करें, शरण में लें। और जो हम रहे हुए हैं उनको
हिम्मत प्रकट करें। राज आग्रह करते हैं प्राणनाथ जी के ज़माने के वो उदयपुर मंदसौर की बीता कि आज हमारे जीवन में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को असर ज़रूर कर रहा है। अब ये कहाँ तक चलेगा, अब अभी से तैयारी भी करना हो कि किस तरह से अपने आप को बचा के रखेंगे। कुछ अनुभवी लोग जो बता रहे हैं, गाइड दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक बार उसका आ गया और उसे छूट गया, ऐसा नहीं है। 2 बार 3 बार भी अटैक कर सकता है। तो जहाँ तक सरकार का सलाह है घर में रहने का और भीड़ भाड़ में नहीं जाने, लॉकडाउन करते हुए भी सरकार अपने तरफ से कर रहा है, लेकिन हम भी अपनी तरफ से होश में रहने की आग्रह करते हैं। तो उन सब आत्माओं के लिए हम अपने अपने स्थान में तारतम महामंत्र का जाप करते हुए, मेहर सागर का जाप करते हुए उन सबको प्रार्थना करें। जो जाग गए हैं उनके लिए राज्य से प्रार्थना करें, जो रहे हैं उनके लिए हिम्मत के लिए प्रार्थना करें, और सबको एक स्पेशल प्रार्थना करें। सबको एक बुद्धि, जैसे कलयुग ने बुद्धि को अटैक किया, इसलिए राज्य का मेहर बुद्धि में आके बैठ जाएं, ताकि घर से बाहर एकदम बिल्कुल ज़रूरत के बिना ना निकलें, सेफ्टी रहें। नहीं तो रहते रहते भी कहाँ से हवा से भी प्रवेश हो गया, बहुत परेशान है। सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव देशवासी सब प्रत्येक प्राणी को ये एक कष्ट आया हुआ है। तो आप आज इतने मजल के साथ हम आज के लिए विश्राम करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम मूल से बुद्ध फिराई, प्रथम मूल से बुद्ध फिराई, अहमेव दियो अंधेर, अहमेव दियो अंधेर, या विदा इंड रचो त्रिलोकी, या विदा इंड रचो त्रिलोकी, मूल थे दियो मन फेरा, मूल थे दियो मन फेरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जय। सद्गुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। 108 जय।